नाज़रीन, न्यूज़ या सोशल मीडिया पे अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान में ज़लज़ला होने वाला है और उसकी पेशगोई भी हो चुकी थी। उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि चमन फॉल्ट लाइन जो है वो क्या चीज़ है, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस ज़लज़ले की शिद्दत क्या हो सकती है और ये किन किन शहरों को मुतासिर कर सकता है। दूसरी तरफ कल परसों ही इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बाकी एशियन ममालिक में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं और अब कुछ घंटों पहले चमन फॉल्ट लाइन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़ेरे ज़मीन जो है वो लर्जिश देखने को मिली है और अब कहा जा रहा है कि जो आसपास के इलाके हैं चमन के साथ, उनमें भी ज़लज़ले के झटके महसूस हो सकते हैं 1-2 दिन तक, और जिसकी शिद्दत जो है वो 6.6 या उससे ज़ायद की हो सकती है। नाज़रीन, वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि इस ज़लज़ले की पेशगोई उसी शख्स और उस इदारे ने ही की है जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले तुर्की में जब ज़लज़ला हुआ है उससे पहले उन्होंने 2 से 3 दिन पहले उसकी पेशगोई कर दी थी। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने माइंड में रखना चाहिए कि ज़लज़ला आ भी सकता है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता चलूँ कि चमन फॉल्ट लाइन जो कहा जा रहा है वो कहाँ पे है और इसको फॉल्ट लाइन ही क्यों कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो बेसिकली टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं हमारी ज़मीन के अंदर, और वो जब एक लाइन में होती है तो उनको फॉल्ट लाइन कहा जाता है और हर फॉल्ट लाइन को एक स्पेसिफ़िक नाम दिया जाता है। जैसे चमन फॉल्ट लाइन को नाम दिया गया है और ये कहाँ पे वाक़या है, ये बेसिकली चमन के मकाम पर जो कि सूबा बलूचिस्तान में वाक़या है, वहाँ पर ये चमन फॉल्ट लाइन वाक़या है। इस फॉल्ट लाइन में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं जैसे हेरात, ज़ियारत, खुशदार, बेला, पशीन और दीगर इलाके शामिल हैं। आपको बताते चलें कि इस मकाम पर इससे पहले भी 4 बड़े और खौफनाक ज़लज़ले आ चुके हैं जिन्होंने बहुत ही तबाही मचाई है, जिसमें 1882 चमन का 6.6 का ज़लज़ला, 1931 मच के मकाम पर 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, 1935 क्वेटा में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, 1978 नोशकी ज़लज़ला और 2013 बलूचिस्तान में 7.7 का ज़लज़ला शामिल है। इस बार भी पेशेनगोई की जा रही है कि ये ज़लज़ला उसी शिद्दत का होगा और ये कई इलाकों को तबाह कर सकता है। यहाँ अक्सर लोगों के जहन में ये ख्याल आता होगा कि आखिर ये पहाड़ी इलाकों में इतने ज़लज़ले क्यों आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं या वही हमेशा मरकज़ होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा ज़लज़ले इसलिए आते हैं और हमें इसलिए महसूस होता है कि वहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वो इसकी शिद्दत को ज़्यादा कर देते हैं और हमें इसी वजह से वहाँ पे तबाही देखने को में भी ज़्यादा मिलती है। और शायद यही वजह है कि हम जब भी सुनते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि शायद जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे ही ज़लज़ला हुआ है। जैसे अगर हम देखें कि 2005 का जो हमारा कश्मीर में ज़लज़ला हुआ था, पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद सबसे बुरा ज़लज़ला था या ख़तरनाक ज़लज़ला था, वो कश्मीर में ही हमें देखने को मिला और उसकी वाहिद और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो पहाड़ी इलाके में आया था। अगर वो किसी और इलाके में होता तो शायद इतनी तबाही ना होती। मज़ीद अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो ज़लज़ले के झटके हैं ये शायद सिर्फ हमें बलूचिस्तान में देखने को ना मिले, ये KPK और पंजाब की साइड भी आ सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम लोग ज़लज़ला आने से पहले प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ज़लज़ला कब आने वाला है और किस शिद्दत का आने वाला है, या फिर ये कोई और गेम खेली जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि तुर्की में भी ज़लज़ले जो है उसकी प्रेडिक्शन हो चुकी थी और यहाँ तक ये भी बता दिया गया था कि किस शिद्दत का होगा और किन किन शहरों में होगा, ये भी हमें पता चल गया था। तो क्या वाकई हम लोग इतने एडवांस हैं या फिर इसके पीछे वही साजिशें जो हम लोग हमेशा से सुनते रहे हैं। और हम लोग आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका और यूरोप के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि वो मसनूई ज़लज़ले भी करवा सकते हैं। तो क्या ये उसकी ही एक कड़ी है या फिर ये अल्लाह की तरफ से ही एक आफत है। जी नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।